बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इदारे का मिशन है मुफ्त और मयारी तालीम सबके लिए, महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए। इस मकसद के हुसूल के लिए हमारे इदारे ने एक फ़्री ऑनलाइन कोर्स ऑफ़र किया है जिसका टाइटल है जनरेटिव एआई फंडामेंटल्स, मास्टर द आर्ट ऑफ एआई कन्वर्सेशंस यूजिंग चैट जीपीटी। आज इसका लेक्चर नंबर 2 है जिसका टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ क्राफ्टिंग सिंपल, फास्ट एंड एक्यूरेट प्रॉम्प्ट्स, और मैं हूं डॉक्टर राव मोहम्मद अदील नवाब। लर्न टू स्माइल एंड अप्रिशिएट। हमारे कोर्सेज का एक बुनियादी मकसद ये भी है कि हमारे एकेडेमिया, इंडस्ट्री और सोसाइटी में एक कल्चर डेवलप हो सके मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने चेहरे पे स्माइल रखें और कुछ भी अच्छा होते देखें या सुने उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। लेक्चर आउटलाइन। आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर का क्विक रिकैप दूंगा। उसके बाद मैं प्रेजेंट करूंगा कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंपल, फास्ट एंड एक्यूरेट प्रॉम्प्ट। फाइनली आई विल डिस्कस completely and correctly understand a concept. Let's move to the first part of the lecture, quick recap. प्रीवियस लेक्चर में मैंने प्रेजेंट किया था नंबर 1 जनरेटिव एआई का इंट्रोडक्शन, नंबर 2 प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का रोल कैरियर्स में, और नंबर 3 अल्फाज का जो इंतखाब है उसका प्रॉम्प्ट्स के ऊपर इन्फ्लुएंस। Let's move to the second part of the lecture, components of a simple, fast and accurate prompt. Components of a prompt. आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि एक सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। एक सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 टास्क डेफिनेशन। इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं एक्शन, यानी हम एग्जैक्टली जनरेटिव एआई मॉडल से क्या करवाना चाहते हैं। नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट। इसमें हम अपना बैकग्राउंड सेट करते हैं। नंबर 3 इनपुट। इसमें हम जो ज़रूरी डेटा और इंस्ट्रक्शंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4 आउटपुट। इसमें हम जनरेटिव एआई मॉडल को क्लियरली बताते हैं कि हम उससे क्या डिज़ायर्ड आउटपुट चाहते हैं और उस आउटपुट का क्या फॉर्मेट होना चाहिए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट स्लाइड्स हैं इसमें मैं 2 एग्जांपल्स प्रेजेंट करूंगा और उनके ज़रिए से ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अगर हम जो 4 कंपोनेंट्स हैं एक इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट के, उनको सही तौर पे समझ लें और लिख लें तो हम इफ़ेक्टिव प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं। सो लेट्स मूव टू द एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट। इंफॉर्मेशन नीड, ट्रांसलेट अ टेक्स्ट फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू लैंग्वेज। मेरी इंफॉर्मेशन नीड ये है कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज से उर्दू लैंग्वेज में एक टेक्स्ट को तर्जुमा करना चाहता हूँ। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि इस इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करने के लिए टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट क्या होगा। नंबर 1 टास्क डेफिनेशन। Translate the given English text into Urdu language while maintaining the original tone and context. मेरी टास्क डेफिनेशन ये है कि जो दिया गया टेक्स्ट है उसे इंग्लिश लैंग्वेज से उर्दू लैंग्वेज में तर्जुमा कर दें, लेकिन जो टेक्स्ट की ओरिजिनल टोन और कॉन्टेक्स्ट है उसको बरकरार रखा जाए। नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट। एज ए मशीन ट्रांसलेशन एक्सपर्ट, यहाँ पे जो मेरा कॉन्टेक्स्ट है वो मशीन ट्रांसलेट एक्सपर्ट का इसलिए है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन नीड है वो टेक्स्ट ट्रांसलेशन है।
नंबर 3, इनपुट डेटा, रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी। रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी वो टेक्स्ट है जिसको मैं इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करवाना चाहता हूँ। इंस्ट्रक्शन, इंश्योर फॉर्मल एंड कल्चरली एप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज यूज्ड। मैं जनरेटिव एआई मॉडल को ये इंस्ट्रक्शन भी देना चाहता हूँ कि जब वो इंग्लिश से उर्दू में तर्जुमा करे तो इस बात को यकीनी बनाए कि वो तर्जुमा फॉर्मल भी हो और जो उर्दू ज़ुबान का कल्चर है उसके मुताबिक हो। नंबर 4, आउटपुट, प्रोवाइड द ट्रांसलेटेड टेक्स्ट इन उर्दू लैंग्वेज इन द फॉर्मेट ट्रांसलेशन कोलन ट्रांसलेटेड टेक्स्ट। मैंने जनरेटिव एआई मॉडल को क्लियरली बता दिया है कि मुझे जो ट्रांसलेशन चाहिए है इंग्लिश टेक्स्ट की वो उर्दू लैंग्वेज में चाहिए है और उसका ये फॉर्मेट होना चाहिए। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि अगर हम अपनी टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट को कंबाइन करें तो एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है? प्रॉम्प्ट: as a machine translation expert, please translate the given English text into Urdu language while maintaining the original tone and context. Ensure formal and culturally appropriate language is used. Text to translate. Respect the humanity. Prompt. Provide the translated text in Urdu language in the format translation colon translated text. ये वो कंप्लीट प्रॉम्प्ट है जो मैंने टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट को कंबाइन करके बनाया है। लेट्स रन दिस प्रॉम्प्ट ऑन चैट जीपीटी 4o। ये प्रॉम्प्ट मैंने पहले से ही लिख के रखा है। यहाँ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो आपके प्रॉम्प्ट्स हैं आपने उनकी जो फॉर्मेटिंग है वो बहुत अच्छी रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब आप अपने प्रॉम्प्ट्स की प्रॉपर फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। स्लाइड्स पे क्योंकि जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं प्रॉपरली फॉर्मेट नहीं कर पाया। जब मैं उसको प्रॉपरली फॉर्मेट करता हूं तो फॉन्ट का साइज कम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने प्रॉपरली फॉर्मेट करके प्रॉम्प्ट लिख के रखा हुआ है और ये एग्जैक्टली वही प्रॉम्प्ट है जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी हुई हुई है। मैंने ये पूरा का पूरा प्रॉम्प्ट जो है वो सेलेक्ट किया, इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद ये मैं चैट जीपीटी 4o पर आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया और उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की। आप देख सकते हैं कि जो चैट जीपीटी 4o है उसने ये रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया है। मैंने इस रिस्पॉन्स को कॉपी किया और कॉपी करके मैंने यहीं पर इसको पेस्ट कर दिया। अगर हम ये देखें कि ये जो रिस्पॉन्स है ये एक्यूरेट है, क्योंकि जो हमारा टेक्स्ट है इंग्लिश में वो है रिस्पेक्ट द ह्यूमैनिटी और इसने जो मुझे उसकी ट्रांसलेशन दी है वो है इंसानियत का एहतराम करें, जो कि एक्यूरेट है। तो मुझे अपनी डिज़ायर्ड आउटपुट मिल चुकी है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो उस आउटपुट का फॉर्मेट है। ये वो फॉर्मेट था जो मैंने जनरेटिव एआई मॉडल से रिक्वेस्ट किया था और आप देख सकते हैं कि इसने जो आउटपुट प्रोड्यूस की है वो सेम इसी फॉर्मेट में प्रोड्यूस की है। सो लेट्स मूव टू द प्रेजेंटेशन अगेन। इस प्रॉम्प्ट को मैंने इससे पहले रन किया था जब मैं ये लेक्चर तैयार कर रहा था। इट वॉज 6 जनवरी 2025 और तब भी चैट जीपीटी 4o ने मुझे एग्जैक्टली यही रिस्पॉन्स जनरेट किया था। एग्जाम्पल 2, कोड जनरेशन। इंफॉर्मेशन नीड: जनरेट पाइथन कोड टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स। मेरी इंफॉर्मेशन नीड ये है कि मैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड जनरेट करवाना चाहता हूँ जो दो नंबर्स को सम कर सके। आपसे हम्बल क्वेश्चन ये है कि इस इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करने के लिए टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट क्या होगा? नंबर 1, task definition. Write a Python program
that calculates the sum of two numbers provided as input from user. मेरी टास्क डेफिनेशन ये है कि एक पाइथन प्रोग्राम लिखा जाए जो दो नंबर्स को जमा कर सके और ये जो दो नंबर्स की इनपुट है ये यूजर से ली जाए. नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट. एज अ पाइथन प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट, ये जो मेरी इंफॉर्मेशन नीड है इसमें मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड जनरेट करवाना है, इसलिए मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो एज अ पाइथन प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट है. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें कि जैसे आपकी इंफॉर्मेशन नीड चेंज हो उसके मुताबिक आपने एप्रोप्रिएट कॉन्टेक्स्ट देना है अपने प्रॉम्प्ट में. नंबर 3, इनपुट डेटा. नंबर 1 एंड नंबर 2. मेरे पास डेटा में दो नंबर्स हैं, नंबर 1 और नंबर 2. इंस्ट्रक्शन: ensure the code is simple, concise and includes comments explaining its logic. मैं इंस्ट्रक्शन ये देना चाहता हूँ कि जो कोड जनरेट किया जाए वो सिंपल हो, कंसाइज हो और उसको अच्छी तरह से कमेंट किया जाए ताकि मैं उस प्रोग्राम की लॉजिक को समझ सकूं. नंबर 4, आउटपुट. A Python script to calculate sum of two numbers, properly commented, ready to execute and test. मेरी जो डिजायर्ड आउटपुट है वो एक पाइथन का स्क्रिप्ट है जो दो नंबर्स का सम कैलकुलेट कर सके, जो अच्छे तरीके से कमेंट किया गया हो और जो रेडी हो एग्जीक्यूशन के लिए और टेस्टिंग के लिए. आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि अगर मैं टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट को कंबाइन करूं तो एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट क्या हो सकता है? Prompt: as a Python programming expert, please write a Python program that calculates the sum of two numbers provided by the user. Ensure the code is simple, concise, and includes comments explaining its logic. इस प्रॉम्प्ट को हम चैट जीपीटी 4o पे रन करके देखते हैं. अगेन आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपने फॉर्मेटिंग का खास ख्याल रखना है. ये मैंने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं ये रीसेट कर रहा हूँ ताकि जो पिछली कन्वर्सेशन है उसका कॉन्टेक्स्ट इसमें शामिल ना हो, और मैंने इस प्रॉम्प्ट को पेस्ट किया. पेस्ट करने के बाद मैंने एंटर की प्रेस की और आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी 4o ने रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर दिया है. मैंने इस रिस्पॉन्स को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने दोबारा पेस्ट किया. आपसे हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं और रिफाइन करना चाहते हैं तो जो रिस्पॉन्स आपको जनरेटिव एआई मॉडल से मिलता है आप उसका एनालिसिस ज़रूर किया करें. सो हम क्विकली एनालाइज करते हैं इस आउटपुट को कि ये मुझे कह रहा है कि हेयर इज़ अ सिंपल पाइथन प्रोग्राम, क्योंकि मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो पाइथन प्रोग्राम है वो सिंपल, कंसाइज होना चाहिए और प्रॉपरली कमेंटेड होना चाहिए. पाइथन प्रोग्रामिंग में ये जो हैश का सिंबल है ये कमेंट्स के लिए यूज़ होता है, तो ये जो लाइन मैंने हाईलाइट की है ये एक कमेंट है और जितनी भी लाइनें हैश से स्टार्ट हो रही हैं वो सारे कमेंट हैं, वो कोड नहीं है. अब देखें इसने पहला कमेंट लिखा है कि प्रोग्राम टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स, बहुत अच्छा कमेंट है. फिर उसने कहा है दूसरे कमेंट में कि प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द फर्स्ट नंबर, और आप देख सकते हैं कि उसने वो कोड लिखा है और इस कोड को भी आगे प्रॉपरली उसने कमेंट किया है. फिर उसने दूसरे नंबर के बारे में प्रॉम्प्ट किया है. फिर उसने कहा है कि मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ दो नंबरों का सम, और ये यहाँ पे इसने कोड लिख के उसको सम अप भी किया है. फिर उसके बाद उसने जो रिजल्ट आया है उसको डिस्प्ले करवाया है और ये उसका कोड भी उसने लिखा है. इंटरेस्टिंगली मैंने इससे ये नहीं कहा था कि मुझे इस कोड को एक्सप्लेन भी करके दें, लेकिन इसने मुझे एक्सप्लेन भी करके दिया है कि इनपुट और जो उसकी प्रोसेसिंग है और जो उसकी आउटपुट है. और अगर हम इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ें तो इस कोड को समझना मज़ीद आसान हो जाएगा. और उसके बाद वो हमें फिर कह रहा है कि ये जो प्रोग्राम है वो सिंपल है और ये वो काम करेगा इंटीजर नंबर्स के लिए भी और फ्लोट नंबर्स के लिए भी. Let's move to the presentation.
ये प्रॉम्प्ट जब मैंने 6 जनवरी 2025 को रन किया तो जो मुझे आउटपुट चैट जीपीटी 4 ने रिटर्न की है वो ऑलमोस्ट इससे मिलती जुलती है जो इस वक्त मिली है। और ये मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कर दी है और आप देख सकते हैं कि ये जो कोड है ये प्रॉपरली कमेंटेड है, सिंपल है और कंसाइज है और ये रेडी है एग्जीक्यूशन और टेस्टिंग के लिए। और यहाँ पे ये हमारे प्रॉम्प्ट की जो आउटपुट है वो ख़त्म हो जाती है। टू डू एंड यूर टर्न। टू डू टास्क। टू डू टास्क 1। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आपको दो इंफॉर्मेशन नीड दी गई हैं। नंबर 1 इज रिलेटेड टू टेक्स्ट समराइजेशन, समराइज एन आर्टिकल इन 100 वर्ड्स और लेस। नंबर 2 प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग से रिलेटेड है, इनविटेशन टू पार्टिसिपेट इन जनरेटिव एआई कॉन्फ्रेंस। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये जो दोनों इंफॉर्मेशन नीड्स हैं आप इनके लिए सबसे पहले चारों कंपोनेंट्स लिखें, टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट, और उसके बाद उनको कंबाइन करें कि एक फास्ट, सिंपल और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट बन जाए। योर टर्न टास्क। योर टर्न टास्क 1। जैसा कि मैंने टू डू टास्क 1 में आपको दो जो है वो टास्क दिए हैं, आप इसी तरह से कम दो इंफॉर्मेशन नीड्स को सेलेक्ट करें और उनके चारों कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करें, टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट, और उसके बाद उनको कंबाइन करके सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट्स लिखें। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने ये प्रेजेंट किया कि एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट के चार कंपोनेंट्स होते हैं, टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट। अगर हम इनको अच्छे तरीके से समझ लें तो हम इनको कंबाइन करके एक बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं जिसका रिस्पॉन्स एक्यूरेट भी होगा और रेलेवेंट भी होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ द लेक्चर, completely and correctly understand a concept. जनरेटिव एआई इज वेरी पावरफुल। हम जनरेटिव एआई को यूज करते हुए कोई भी कॉन्सेप्ट हो और किसी भी टॉपिक पर हो उसको बहुत जल्दी और आसानी से कंप्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैं इंशाल्लाह इन स्लाइड्स में एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करूंगा। एग्जाम्पल, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। Information need. I want to know about basics of Microsoft Copilot. मैं Microsoft Copilot की बेसिक्स के बारे में जानना चाहता हूँ। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि इस इंफॉर्मेशन नीड के लिए टास्क डेफिनेशन, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट क्या होगा। नंबर 1, टास्क डेफिनेशन। Completely and correctly understand the basics of Microsoft Copilot. मेरी टास्क डेफिनेशन ये है कि मैं Microsoft Copilot की बेसिक्स को completely और करेक्टली समझना चाहता हूँ। नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट। एज ए जनरेटिव एआई एक्सपर्ट, क्योंकि जो Copilot है वो एक जनरेटिव एआई मॉडल है, इसलिए जो मेरा कॉन्टेक्स्ट सेट होगा वो एज ए जनरेटिव एआई एक्सपर्ट होगा। नंबर 3, इनपुट। इसमें मैंने दो इंस्ट्रक्शंस दी हैं। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, प्लीज टेल मी फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। डेफिनेशन, पर्पस, इंपॉर्टेंस, एप्लीकेशन, स्ट्रेंथ, weaknesses, suitable to use, given and task, input and output, 3 to 10 examples. इंस्ट्रक्शन नंबर 1 में मैंने जनरेटिव एआई मॉडल से ये रिक्वेस्ट की है कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट को पायलट का कॉन्सेप्ट है उसके बारे में ये जो 10 एट्रीब्यूट्स हैं मुझे वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे। इनपुट, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, please provide information from authentic and top sources. Please also provide the references list at the end. ये जो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 है इसमें मैंने जनरेटिव एआई मॉडल को रिस्ट्रिक्ट किया है कि जो इंफॉर्मेशन वो मुझे प्रोवाइड कर रहा है
नंबर 1 वो ऑथेंटिक सोर्सेज से हो और नंबर 2 वो टॉप सोर्सेज से हो। इसके साथ साथ मैंने उससे ये रिक्वेस्ट की है कि वो जिन सोर्सेज से इंफॉर्मेशन ले रहा है उनके रेफरेंसेस भी मुझे एंड पर दे। ये जो दो सेंटेंसेस हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने प्रॉम्प्ट्स के एंड पे ये दो लिखें। क्यों? क्योंकि इससे जो रिस्पॉन्स आपको आ रहा है उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं उनको डबल चेक करना आपके लिए आसान हो जाएगा और आपको जो अपने आंसर्स हैं या रिस्पॉन्सेज हैं उनकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना आसान हो जाएगा। नंबर 4, आउटपुट। A brief, structured, and easy to understand explanation of Microsoft Copilot. मेरी desired output ये है कि मुझे Microsoft Copilot के बारे में ऐसी explanation दी जाए, ऐसा description दिया जाए जो brief हो, structured हो और समझने में आसान हो। आपसे humble question ये है कि अगर मैं task definition, कॉन्टेक्स्ट, इनपुट और आउटपुट को कंबाइन करूं तो एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट क्या होगा? प्रॉम्प्ट: एज अ जनरेटिव एआई एक्सपर्ट, प्लीज टेल मी फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट। Definition, purpose, importance, application, strengths, weaknesses, suitable to use, given and task, input and output, 3 to 10 examples. Please provide information from authentic and top sources. Please also provide the references list at the end. Again, let's move to the prompts. यहाँ पे मेरी फिर वही हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो आपके प्रॉम्प्ट्स हैं उनकी फॉर्मेटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरे पास स्लाइड्स में प्रॉपर स्पेस नहीं थी इसलिए मैं फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं कर सका, लेकिन यहाँ देखिएगा कि मैंने प्रॉपरली फॉर्मेट करके अपने प्रॉम्प्ट को रखा हुआ है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो आप अगर प्रॉपरली फॉर्मेट करेंगे तो आपकी जो प्रॉम्प्ट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग है और रीडेबिलिटी वो बहुत बेहतर हो जाएगी। मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर रहा हूँ और कॉपी करके ये मैंने चैट जीपीटी टर्बो को, चैट जीपीटी 4o को दोबारा रीसेट किया और ये मैंने पेस्ट कर दिया और मैंने एंटर प्रेस किया। आप देख सकते हैं कि ये चैट जीपीटी 4o ने जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करना शुरू कर दिया है और ये रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि ये रिस्पॉन्सेज के साथ मुझे रेफरेंसेस भी दे रहा है। ये मैं अभी जब रिस्पॉन्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको दिखाता हूँ। और ये देखें इसने मुझे एंड पे रेफरेंसेस की लिस्ट भी दी है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इस पहले रेफरेंस पे जो है वो क्लिक करता हूँ तो ये देखें कि ये एक विंडो ओपन हुई, माइक्रोसॉफ्ट 365 को पायलट ओवरव्यू। आप देख सकते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने इस प्रॉम्प्ट में ये रिक्वेस्ट की थी कि मुझे ऑथेंटिक और टॉप सोर्सेज से इंफॉर्मेशन दें, तो आप देखें कि इसने ऑथेंटिक और टॉप सोर्स से मुझे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। जो दूसरा इसमें आप देख सकते हैं रेफरेंस है वो भी अगेन माइक्रोसॉफ्ट ही की डॉक्यूमेंटेशन है और आप देख सकते हैं कि ये एक ऑथेंटिक और टॉप सोर्स है। ये जो लिस्ट है ये मुझे एंड पे प्रोवाइड की गई है, लेकिन जहाँ से इसने रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू किया है यहाँ से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इवन इसने ये जो पैराग्राफ्स हैं इनको भी प्रॉपरली रेफर किया है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये पैराग्राफ इसने कहाँ से लिया है तो ये मुझे यहाँ पर लेकर आ रहा है कि इसने इस वेब पेज से इसको उठाया है। इसके अलावा आप बाकी भी देख सकते हैं कि इसने मुख्तलिफ जगहों पे जो रेफरेंसेस हैं वो हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, जैसे यहाँ पर है। आप जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे ये आपको उस सोर्स के ऊपर ले जाएगा। और अगेन इसने इंश्योर किया है कि जो आपके रेफरेंसेस हों वो ऑथेंटिक भी हों और टॉप भी हों। ये मैंने इस रिस्पॉन्स को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अगेन जैसे मैंने आपसे हम्बल रिक्वेस्ट की थी कि जो भी आपके रिस्पॉन्सेज जनरेट होते हैं जनरेटिव एआई मॉडल से या लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, तो काइंडली उनको एनालाइज ज़रूर किया करें। सो लेट्स सी द रिस्पॉन्स। ये कहता है कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट इज अ जनरेटिव एआई असिस्टेंट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, designed to integrate seamlessly with various Microsoft applications to enhance user productivity and creativity. आप देख सकते हैं कि ये जो इसने डिस्क्रिप्शन लिखा है माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के बारे में,
ये एक्यूरेट भी है, रेलेवेंट भी है, और ये बहुत हाई क्वालिटी का है। ये जो हम बार बार हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं कि चैट जीपीटी की जो पेड सब्सक्रिप्शन है $20 की वो लें, क्योंकि उससे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो लेटेस्ट भी होगी, वो एक्यूरेट भी होगी, वो रेलेवेंट भी होगी, और वो आपको प्रॉपर रेफरेंसेस भी प्रोवाइड करेगा ऑथेंटिक सोर्सेज के। इसी तरह से अगर आप बाकी डिस्क्रिप्शन भी पढ़ें, क्योंकि मैंने प्रॉम्प्ट को पढ़ा था, तो ये आपको बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन रिटर्न कर रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशंस में देखें, तो इसने एप्लीकेशंस में फर्दर ब्रेक किया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये क्या है, एक्सेल में क्या है, टीम्स में क्या है, पावर पॉइंट में क्या है, आउटलुक में क्या है, और इसी तरह से स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस और सुटेबल टू यूज, इनपुट एंड आउटपुट, गिवन एंड टास्क, और इसने ये एग्जांपल्स भी प्रोवाइड किए हैं। जो 10 एट्रीब्यूट्स मैंने दिए थे, आप देख सकते हैं कि इसने बहुत अच्छी और स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड की है। और अगर हम रेफरेंसेस को देखें, क्योंकि ये मैंने नोटपैड की फाइल पे कॉपी पेस्ट किया है, तो ये देखें, ये मुझे ये जो यूआरएल्स हैं ये मुझे रिटर्न कर रहा है, और मैं इनको सेलेक्ट करके अगर कॉपी पेस्ट करूं तो मैं इसको ओपन कर सकता हूं, और जो मेरा कंटेंट है उसको डबल चेक कर सकता हूं। तो ये सारे रेफरेंसेस इसने मुझे प्रोवाइड कर दिए हैं। अगेन, आप इन रेफरेंसेस को यहाँ से भी क्लिक करके व्यू कर सकते हैं, और अगर आप अपने रिकॉर्ड में अपनी नोटपैड फाइल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल में इस रिस्पॉन्स को सेव करते हैं, तो आप यहाँ से भी फ्यूचर में इसको यूज कर सकते हैं। लेट्स मूव बैक टू द लेक्चर स्लाइड्स। ये प्रॉम्प्ट मैंने 6 जनवरी 2025 को रन किया, तब भी इसने मुझे बहुत स्ट्रक्चर्ड और अच्छा रिस्पॉन्स दिया था कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट है क्या, उसका पर्पस, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी एप्लीकेशन। यहाँ स्पेसिफिकली इसने पावर पॉइंट को हाईलाइट किया है, फिर इसने मुझे इसकी स्ट्रेंथ्स बताई हैं, वीकनेसेस, सुटेबल टू यूज, इनपुट एंड आउटपुट, गिवन एंड टास्क बताए हैं, और इसने जो है एग्जाम्पल्स हैं वो मुझे दिए हैं। आप देख सकते हैं कि जो एट्रीब्यूट्स मैंने इसको बताए हैं वो एट्रीब्यूट्स इसने मुझे लाकर दिए हैं, और ये रेफरेंसेस इसने मुझे उस वक्त भी प्रोवाइड किए थे और अब भी प्रोवाइड किए हैं। एनालिसिस। एनालिसिस 1। अगर हम अपनी इनपुट को एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर के अंदर ब्रेक कर दें, तो हम ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड, सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट्स लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनपुट को 10 एट्रीब्यूट्स में ब्रेक किया। यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, अगर आप किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में इन 10 एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन हासिल कर लें, तो आप उस कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली और करेक्टली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर आपको उसमें फर्दर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, तो आप मजीद एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं। एनालिसिस 2। हम अपनी इंफॉर्मेशन नीड के मुताबिक एट्रीब्यूट्स ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। एनालिसिस 3। जो रेफरेंसेस लिस्ट हमें जनरेटिव एआई मॉडल ने एंड पे प्रोवाइड की है, वो हमें हेल्प करती है कि हम फैक्ट्स को डबल चेक कर सकें, और जो हमारा रिस्पॉन्स है उसकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर कर सकें। जनरलाइजिंग प्रॉम्प्ट्स। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि ये जो अभी प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी 4o पे रन किया है, अगर मैं इसे जनरलाइज करना चाहूँ तो इसे मुझे कैसे एडिट करना पड़ेगा। Generalized prompt. As a domain expert, please tell me following points about concept. Attribute 1, attribute 2, attribute 3 up to attribute n-1 and attribute n. Please provide information from authentic and top sources. Please also provide the references list at the end. अगर मैं इस जनरलाइज प्रॉम्प्ट को डिस्कस करूं, तो डोमेन की जगह पर हमारा कॉन्टेक्स्ट आएगा, और कॉन्सेप्ट की जगह पे वो कॉन्सेप्ट आएगा जिसको हम सीखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्रोग्रामिंग में लूप्स को सीखना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा एज अ प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट प्लीज टेल मी फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट लूप, और अगेन उसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं डेफिनेशन, पर्पस, इंपॉर्टेंस एंड सो ऑन। लेकिन ये जो आखिरी दो लाइनें हैं कि मुझे ऑथेंटिक और टॉप सोर्सेज से इंफॉर्मेशन चाहिए और मुझे एंड पे रेफरेंसेस लिस्ट भी प्रोवाइड की जाए, ये सेम रहेगा। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने प्रॉम्प्ट्स में ये दो लाइनें ज़रूर ऐड करें, इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा
जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया, दोबारा अर्ज करता हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इन रेफरेंसेस की मदद से आप अपने रिस्पॉन्स में दिए गए फैक्ट्स को डबल चेक कर सकते हैं और ऑथेंटिसिटी को इंश्योर कर सकते हैं। लेसन लर्नड। टू कंक्लूड, अगर हम कंप्लीटली और करेक्टली ये सीख लें कि एक स्ट्रक्चर्ड, सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है, तो हम जनरेटिव एआई मॉडल्स के ऑप्टिमल पोटेंशियल को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पर अपनी इंफॉर्मेशन नीड को पूरा करने के लिए। टू डू एंड यूर टर्न। टू डू टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के लिए जो मैंने प्रॉम्प्ट रन किया था उसमें 10 एट्रीब्यूट्स थे, उसमें 5 नए और एट्रीब्यूट्स ऐड करें जो आप माइक्रोसॉफ्ट को पायलट के बारे में जानना चाहते हो और इस प्रॉम्प्ट को दोबारा रीरन करें। यूर टर्न टास्क। यूर टर्न टास्क 1, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट को पायलट की एग्जांपल प्रेजेंट की, इसी तरह से आप कम से कम 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स या टास्क सेलेक्ट करें और उनके स्ट्रक्चर्ड, सिंपल, फास्ट और एक्यूरेट प्रॉम्प्ट्स लिखें। वो प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी 4o को दें और उनके रिस्पॉन्सेज को एनालाइज करें। इसके साथ साथ हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो प्रॉम्प्ट्स आप लिखें उनको जनरलाइज भी करें। टू समराइज, इस सेक्शन में मैंने ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि हम जनरेटिव एआई को यूज़ करते हुए किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को बहुत जल्दी और आसानी से लर्न कर सकते हैं और कंप्लीटली और करेक्टली उसको समझ सकते हैं। लेट्स मूव टू लेक्चर समरी। टू समराइज, इस लेक्चर में मैंने प्रेजेंट किया कंपोनेंट्स ऑफ अ सिंपल, फास्ट एंड एक्यूरेट प्रॉम्प्ट एंड completely and correctly understand a concept. In next lecture. In next lecture, I will present prompt formulation process. References, इस लेक्चर की प्रिपरेशन में मैंने चैट जीपीटी 4o और जेमिनी 2.0 फ्लैश से हेल्प ली थी। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो काइंडली आप पूछ सकते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को ज्वाइन करें और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर।